इस संसार के अंदर दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक है स्वार्थी और दूसरी है परोपकारी। स्वार्थी मनुष्यों की संख्या इस कलयुग में बहुत बड़ी है। परोपकारी बहुत थोड़े लोग। स्वार्थी सदैव खुद का ही सोचते हैं, खुद के ऊपर ही उनकी बुद्धि सदैव केंद्रित रहती है। मैं और मेरा, इन दो शब्दों के विगत उनको कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए सदैव वो अपने में ही लगे रहते हैं और अपने को सुखी रखने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। दूसरी जो छोटी सी संख्या वाली है, वो है परोपकारी। परोपकारी अर्थात औरों के ऊपर उपकार करने वाले, निस्वार्थ सेवा करने वाले, दुखियों का दुख दूर करने वाले, औरों के लिए सोचने वाले, कठिन समय पर औरों को काम आने वाले, ऐसे जो मनुष्य है वो कलयुग में बहुत थोड़े दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि चारों तरफ स्वार्थ इसका हम देखते हैं राज है, और हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के पीछे भागता रहता है। परंतु ऐसी कलयुगी अंधियारी रात में भी एक छोटा सा दीवा टिमटिमाता हुआ, जगता हुआ नजर आता। परमात्मा जो है वो तो सर्वोपकारी है, वो विश्व कल्याणकारी है। इसी कारण वो इस पुरानी दुनिया में आकर के आत्माओं का कल्याण करता है। उसे अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, परंतु उस परमात्मा को आकर के सर्व के ऊपर उपकार करने के लिए किसी न किसी का आधार लेना पड़ता है। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि परमात्मा ने जिस तन का आधार लिया, वो जो आसामी थी वो कम परोपकारी नहीं थी। छोटेपन से लेकर के दादा के अंदर, लखीराज के अंदर परोपकार की भावना फुट फुट के भरी हुई थी। साकार बाबा हम बच्चों को अपना अनुभव सुनाते थे। जब बाबा छोटा था तब वो अपने बड़े भाई के दुकान पर बैठते थे, जो अनाज की दुकान थी। वहाँ पर हमेशा वो माल तोल तोल के औरों को देते थे। परंतु जब कोई गरीब लोग आते थे तो बाबा कहते थे, मेरे को उनके ऊपर बड़ा तरस पड़ता था। मैं उन गरीबों को वजन से भी थोड़ा सा ज़्यादा माल दे देता। कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, उनको देख करके तो मुफ्त में उनको सारा सामान दे देता था। जब ये बात मेरे भाई के ध्यान में आई तो मेरे को उसने दुकान में से निकाल दिया। कहा, लकीराज तू तो मेरा देव वाला मार देगा, इसीलिए तेरा यहाँ काम नहीं। और जब बाबा को उसने अपनी दुकान में से निकाल दिया, बाबा ने उस बात की परवाह नहीं किया। खुद की मेहनत से, खुद के निश्चय से इतना धंधा बढ़ाया जो वो हीरे जवाहरातों का व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा। कहा जाता है, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। जो दूसरों का कल्याण करता है उसका सदैव कल्याण होता है। ऐसे थे परोपकारी हमारे बाबा।
दादी ब्रिजेंद्र सुनाती थी कि बाबा के अंदर इतनी पर उपकार की भावना थी, जो सामने वालों को भी वो फील होती थी कि बाबा कितना पर उपकारी है। इसीलिए बाबा जब यात्रा पर जाते थे, अपने सारे कुटुंब परिवार को साथ में लेके जाते थे और वहाँ पर दान पुण्य करते थे, गरीबों को खाना खिलाते थे, मंदिरों में गुरुद्वारों में जाके दान देते थे, और जब गंगा जी में जाके स्नान करते थे तो हाथ में पानी की अंजलि लेकर के वो ये संकल्प करते थे और बोलते थे कि मैंने ये जो भी पुण्य जमा किया, ये सारा पुण्य विश्व की सर्व आत्माओं को अर्पण। उन्होंने जो दान पुण्य किया उसका पुण्य भी वो कभी अपने पास नहीं रखते थे, परंतु सारे विश्व के लिए अर्पण कर देते थे। तो परमात्मा शिव ने जिस तन का आधार लिया, वो तन भी ऐसा अनोखा था जो जिसको परोपकार के बगैर और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। और जब परमात्मा ने उसके तन में प्रवेश किया तो एक धक से बाबा ने तन मन धन जो भी उसके पास था वो सब कुछ अर्पण कर दिया। बाबा ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये बिगर सोचे उसने अपनी सारी जो भी प्रॉपर्टी थी वो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, पर उपकार में लगा दिया। और वो लगाने के बाद बाबा ने कभी उसका वर्णन तक नहीं किया कि मैंने विश्व कल्याण के लिए, पर उपकार के लिए कितना बड़ा त्याग किया। यहाँ तक इतना बड़ा त्याग करने के बाद, इतना बड़ा पर उपकार करने के बाद भी बाबा ने कभी उसका वर्णन नहीं किया, बाबा को कभी उसका चिंतन नहीं चला, परंतु अपना समय, श्वास, संकल्प और ईश्वर के द्वारा जो सब मिली हुई संपत्तियां थी उन सब को ईश्वरीय कार्य में लगाया, विश्व कल्याण के कार्य में लगाया। परोपकारी के बदले वो सर्वोपकारी बन गया और उसे सदैव यही याद रहा कि मुझे सारे विश्व का शिव परमात्मा के साथ कल्याण करना है। उसके संग में रहते रहते वो भी उसके समान परोपकारी किया, परंतु विश्व कल्याणी बन गया। और हमने देखा कि बाबा ने अपना आराम का समय भी ईश्वरीय सेवाओं में लगाया, अपने तन का भी ध्यान नहीं रखा, परंतु सदैव बाबा ने सेवाएं करने में और सेवाएं करते हुए ये भी ध्यान में रखा कि सदैव औरों को आगे रखा, खुद बैकबोन बन करके चला। कभी भी बाबा ने पहले मैं नहीं कहा, परंतु पहले बच्चों को रखा। तो मान शान का भी त्याग, त्याग का भी त्याग उसने किया विश्व कल्याण के लिए या पर के ऊपर उपकार करने के लिए, जिसके कारण आज हम देखते हैं कि इतना जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय बढ़ा, इतना जो परिवार बढ़ा, इसके पीछे बाबा की परोपकार की भावना। तो सारे विश्व में विश्व पिता शिव परमात्मा जो है वो परोपकारी है, और इस साकारी सृष्टि में प्रजापिता ब्रह्मा भी कम नहीं है, परंतु वो भी नंबर 1 का साकारी परोपकारी है। तो इसीलिए हमें भी परोपकारी बनना है, सर्व के ऊपर उपकार करना है। कभी भी मैं और मेरा ये 2 शब्द जो है इसका त्याग करने की बहुत ही आवश्यकता है। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करते हैं तब तक आप औरों की सेवा नहीं कर सकते हैं। परमात्मा जो रचयिता है वो भी औरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। ये प्रकृति जो है ये भी सदैव निस्वार्थ होकर मनुष्यों की सेवा करती है। तो हमें भी सदैव निस्वार्थ होकर सर्व की सेवा करनी है और बाप समान हमें पर उपकारी बनना है।
बाबा की जीवन कहानी को हम जब देखते हैं, एक तरफ वो परोपकारी था और दूसरी तरफ वो बाल ब्रह्मचारी भी जरूर था। बाल ब्रह्मचारी का अर्थ ही है जब से ईश्वरीय जन्म लिया तब से लेके अंत तक अपने जीवन में पवित्रता को धारण किया। पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं, परंतु पवित्रता का अर्थ है किसी भी विकार का अंश मात्र न रहा। तो हमें ये देखने में आता था कि बाबा के अंदर देह अभिमान की जरा भी बदबू ही नहीं थी। बाबा सदैव आत्म अभिमानी था, सदैव अशरीरी था, देह से मुक्त था, विधेयी स्थिति में रहते थे बाबा। इसीलिए बाबा के अंग अंग से वो पवित्रता की खुशबू आती थी। बाबा का मस्तक जो था वो सदैव पवित्रता के कारण चमकता रहता था और बाबा को देख करके ये फील होता था कि ये एक फरिश्ता खास सृष्टि के कल्याण के लिए सृष्टि के ऊपर अवतरित हुआ है। सबको फरिश्तों की दुनिया याद दिलाने वाला हमें हमेशा हमारे सामने रहता था। बाबा को ईश्वरीय जन्म की बड़ी खुमारी थी, क्योंकि पवित्रता अर्थात बाबा का बोलना, बाबा का कर्म, बाबा के संकल्प, इन तीनों में भी बाबा की रॉयल्टी और प्यूरिटी जो है वो झलकती थी। और हमेशा बाबा को ये नशा रहता था कि मैं बाबा का इकलौता बच्चा हूँ, ये जो सारी ईश्वरीय प्रॉपर्टी है इसका मैं हकदार हूँ। तो बाबा को ये जो खुमारी थी, ये जो नशा था, ये नशा ही हम देखते थे कि बाबा कितना खुशी में रहते थे। बाबा टांग के ऊपर टांग चढ़ा करके बैठता था और बैठ करके तपस्या करता था। और बाबा को देखने के बाद हमें भी तपस्या करने का संकल्प आता था कि हमें भी बाबा के समान तपस्वी बन के निश्चिंत बनना है। इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए बाबा सदैव निश्चिंत था। बाबा को बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे 100% ये निश्चय था कि मैं ही विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं ही एक बाबा का बच्चा हूँ, मैं ही बाप का नाम बाला करने वाला हूँ। तो निश्चय के आधार पर उसके अंदर निश्चिंतता थी, इसीलिए बाबा सदैव खुशी में नाचता रहता था और बच्चों को नचाता रहता था। एक समय की बात मुझे याद आती है, बाबा मुरली सुनाते सुनाते अचानक संदल के ऊपर ऐसा लेट गए, जैसा श्री कृष्ण की पोज होती है वैसी पोज लेके लेट गए। और बाबा कहने लगे, बच्चे अरे मेरे को तो सदैव ये नशा रहता है कि मैं अभी ये शरीर छोड़ूंगा और जाके विष्णु बनूंगा, गोल्डन स्पून इन माउथ मेरे मुख में होगा। ये नशा, ये खुमारी बाबा के पास रहती थी। बाबा हमारे सामने भी जैसा कि नई दुनिया का वो चित्रण बाबा के कर्मों से, बाबा की वाणी से हो जाता था। हमें भी ऐसा लगता था हम ब्रह्मा को नहीं परंतु श्री कृष्ण को देख रहे हैं। कितना परिवर्तन बाबा की एक्टिविटीज में आता था। बाबा की मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों में भी पवित्रता झलकती थी। पवित्रता अर्थात सत्यता। बाबा सदैव हर बात में स्पष्ट थे, अंदर बाहर बाबा का एक ही था, जिसके कारण बाबा के अंदर बहुत बड़ा आकर्षण था और सब आकर्षित हो के बाबा के पास भाग भाग के आते थे। हमने देखा कि बाबा ने ये पवित्रता कैसी धारण किया, क्योंकि उसे ये नशा था कि ये सारी जो मनुष्य सृष्टि है इसका मैं आदि पिता होने के नाते ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूँ। मेरा काम है इनको देना, इनको तैयार करना, इनको नई दुनिया में ले जाना, शिव बाबा के द्वारा वर्षा दिलाना, ये मेरा ही कर्तव्य है। इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए भी बाबा में कभी ये नहीं आता था कि मैंने ये किया। तो पवित्रता का अर्थ ही ये है कि सदैव करण करावन हार स्वामी जो है उस बाबा को याद था और हमें भी उसकी याद दिलाता था। हमने देखा
जैसा जैसा बाबा की स्थिति संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ते बढ़ते आखिर बाबा के अंदर वो जो अशरीरीपन की भावना थी, जिसके कारण पवित्रता इतनी बाबा में थी, उस अशरीरी स्थिति जो है वो सामने वाले को भी अशरीरी बना देती थी। बाबा के अंदर कोई भी कामना नहीं थी, इसीलिए कोई भी शुभ कामना लेके जब बाबा के सामने जाते थे तो उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। और अंत में तो जब बाबा के कमरे में हम बाबा से मिलने के लिए जाते थे तो इतनी बाबा की निर्संकल्प स्थिति, इतनी प्यूरिटी की शक्ति और इतनी ईश्वरीय याद और शांति का इतना प्रभाव होता था, जो हमारे संकल्प जो है वो भी स्टॉप हो जाते थे। बाबा हमारे से पूछते थे, बच्चे आपको कुछ बात करनी है? तो हम जाते थे बात करने के लिए, परंतु हमें वो बात ही भूल जाती थी। तो हम सिर हिलाते थे, बाबा कोई बात नहीं हमें करनी है। हम बाबा की दृष्टि लेते थे और वो शांति और शक्ति का अनुभव करते थे। तो पवित्रता की शक्ति ये कितनी श्रेष्ठ है, ये बाबा को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति बाबा के ऊपर न्यौछावर हो जाता था, अपना जीवन ईश्वर के अर्पण कर देता था। इसका अनुभव हमने प्रैक्टिकल में किया। इसी को कहा जाता है वास्तव में पर उपकारी, जिसने कभी अपना भी नहीं सोचा। और इसी को कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी, जिसको कभी संकल्प और सपन में भी किसी भी विकार का वार न हुआ, ऐसा बाबा ने अपने जीवन को बनाया और हम बच्चों को भी फॉलो करना सिखाया। तो जितना जितना हम बाबा को अपने सामने रखते हैं और अपनी मनसा को हम सदैव पवित्र बनाते हैं, ऊंची बनाते हैं, और एक स्लोगन हम सदैव याद रखते हैं कि हमको कभी बुरा देखना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, बुरा सुनना नहीं है और बुरा सोचना नहीं है। तो हमारी जो मनसा है वो प्योर होती जाती है, पवित्र बनती जाती है, हमारी वाणी में वो मधुरता आती जाती है। उसके बाद हमारे कर्मों में संतुष्टता और निर्माणता आती जाती है। तो इस रीति से हम भी बाबा के समान बन सकते हैं। सदैव हमें यही ध्यान में रखना है कि हमें भी सर्वोपकारी और उसके साथ साथ हमारे को बाल ब्रह्मचारी बन के रहना है, जिसके आधार पर हम धर्म की और राज की स्थापना करते हैं। बाबा के जीवन में हम हमेशा देखते थे कि बाबा कितने निरंकारी थे, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए बाबा को कभी भी अहंकार ने टच नहीं किया। कभी बाबा के मुख से ये नहीं निकला कि मैंने ये किया। बाबा सदैव हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते थे कि ये जो यज्ञ है ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। करण करावन हार स्वामी स्वयं शिव भगवान है। बाबा ने मुझे सिर्फ निमित्त मात्र रखा हुआ है, करता कराता वही है, परंतु हम बच्चों के द्वारा कराता है। बाबा के अंदर कभी कर्तापन का भान नहीं दिखाई देता था। सदैव करण करावन हार की स्मृति हमें दिलाता था और बाबा सब कार्य जो है वो बच्चों को करके बताता था। निराकार की जो जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं हमने साकार में ब्रह्मा बाबा के द्वारा देखी कि बाबा के जो गुण और शक्तियां हैं सर्वशक्तिमान की, उनको किस रीति से बाबा ने ईश्वरीय संतान खुद को समझ करके और वर्षे में अपना बना लिया था। बाबा इतने निरंकारी थे, क्योंकि पवित्रता का अर्थ ही है जिसमें अहंकार का अंश न हो। बाबा इतने निरंकारी थे जो बच्चों को कहते थे, बच्चे मैं भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी बाबा के द्वारा पढ़ रहा हूँ,
मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, क्योंकि बाप हमेशा बच्चों के सर्वेंट होते हैं। और बाबा इतना प्यार और इतना स्नेह से निर्माण बन करके बाबा बच्चों को पढ़ाते थे, सिखाते थे, कर्म करके बताते थे। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है जो बाबा खुद नहीं करता था। जो बच्चों को सिखाना होगा वो बाबा पहले खुद करते थे और फिर हम बच्चों को सिखाते थे। और सदैव हमारा बुद्धि का योग एक ही शिव बाबा के साथ लगाते थे। बाबा कहते थे, बच्चे इस साकार बाबा को तुम कभी याद नहीं करना, क्योंकि इसके द्वारा तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। प्रॉपर्टी तुम्हें शिव बाबा देता है। मैं भी उसी को याद करता हूँ। हमने देखा बाबा कितना निर्माण था। बाबा ने कभी अपना फोटो भी नहीं निकालने दिया, किसी को फोटो नहीं रखने दिया। बाबा कहते थे, अगर तुम बाबा के साथ फोटो निकालेंगे, क्योंकि हम जाते थे और कहते थे, बाबा हम आपके साथ फोटो निकालना चाहते हैं। तो बाबा कहते थे, तुम अगर मेरे साथ फोटो निकालेंगे, शिव बाबा को तो निकल ही नहीं सकता है, पर मेरे साथ फोटो निकालेंगे तो तुम्हारी बुद्धि साकार में फंस जाएगी। तो पवित्रता का मतलब ये है, एक नामी और एकानामी। सदैव एक के साथ तुम्हारा बुद्धि का योग जुटा रहे, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अपने संकल्पों की भी इकोनॉमी करनी है, अपने वाणी की भी इकोनॉमी करनी है और अपने कर्मों की भी इकोनॉमी करनी है। तो हमने यज्ञ में ये देखा कि बाबा कैसा एक नामी था। बाबा को सदैव शिव बाबा याद था। कभी कितना बाबा को याद था, देखो शिव बाबा कभी भी कोई नया फल आता था तो बाबा मुख में नहीं डालते थे। बाबा कहते थे, पहले शिव बाबा को भोग लगेगा, बाद में मैं खाऊंगा। इतना बाबा को शिव बाबा के लिए रिस्पेक्ट था, इतना प्यार था, क्योंकि कर्ण करावन हर स्वामी को है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। बच्चे जब बीमार पड़ते थे तो बाबा उनकी स्थूल सेवा भी करते थे। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों भी इतने परोपकारी और पवित्रता के सागर के संग में रहते रहते ब्रह्मा बाबा भी कैसे पवित्रता के एक अवतार बन गए, इसका अनुभव होता था। तो हमें भी सदैव यही ध्यान में रखना है कि जो भी कार्य है वो मैं नहीं करता हूँ, जो भी विशेषताएं हैं वो मेरी नहीं है, परंतु ये सब कुछ हमको बाबा ने दी हुई है। ये बाबा की मेहरबानी है, जिसके कारण हमारे अंदर ये सारी विशेषताएं आती जाती हैं। कभी बाबा जाते जाते भी, अव्यक्त होते होते भी हम सभी को ये महामंत्र दे के गए कि तुम निराकारी स्थिति में रहो, निरंकारी बनो और संपूर्ण निर्विकारी बनो। अगर इस महावाक्य को भी सदैव याद करते रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो जीवन है वो औरों के लिए एक ऐसी आदर्श बन जाएगी, औरों के लिए एक परोपकारी बन जाएगी और सदा निर्विकारी पवित्र बन जाएंगे। कोई भी विकार हमारे मनसा तक नहीं आएगा। बाबा ने हमेशा अपकारियों के ऊपर भी अपकार किए, गाली देने वालों को गले लगाया, गिरे मुंह को उठाया। तो जो बाबा ने किया वही हम ब्राह्मण बच्चों को करना है और बाप समान जल्दी से जल्दी बन करके संपूर्णता को प्राप्त करना है। ओम शांति।